दोस्तों नमस्कार। आज दो ऐसे प्रश्नों को लेकर जो योगाभ्यास करने वाले लोगों के लिए, ध्यान करने वाले लोगों के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा सही है या गलत है। तो योगाभ्यास करने वाले लोगों के लिए, ध्यान करने वाले लोगों के लिए यह दो प्रश्न। पहला प्रश्न कि क्या योगाभ्यास, प्राणायाम शाम को कर सकते हैं। कई लोग आपको सलाह देते हुए मिल जाएंगे कि प्राणायाम का अभ्यास खाना खाने के 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद किया जा सकता है, शाम के समय भी किया जा सकता है। इसी तरह कई लोग योगाभ्यास का भी सलाह देते हैं कि अगर सुबह आपको समय नहीं मिल पा रहा हो तो आप शाम को भी योगाभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप फ़र्क समझें योगाभ्यास और व्यायाम में। व्यायाम में कभी भी श्वसन क्रिया को ध्यान में रखकर कोई अभ्यास नहीं किया जाता है। जो व्यायाम किया जाता है वह शरीर की एक रिपीटेड प्रोसेस होती है। एक अंग को हिलाना डुलाना या आगे पीछे करना वह व्यायाम होता है। लेकिन योगाभ्यास कुछ और ही चीज़ है, जहाँ श्वसन के साथ शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली को, कार्य प्रक्रिया को जोड़ा जाता है। तब यह योगाभ्यास, यह प्राणायाम आपको अभी कई लोग सलाह देते हुए मिलेंगे कि शाम को भी किया जा सकता है। अगर आपको सुबह नहीं समय मिलता है, आप शाम को भी कर सकते हैं। और यह प्रयोग हमारी टीम ने करके देखा। हमने सुबह नाश्ता किया, दोपहर में खाना हमने स्किप किया, उसके बाद हमने शाम को योगाभ्यास और प्राणायाम दोनों करने की कोशिश की। लेकिन वह जो फीलिंग है, वह जो एनर्जी जो मिलती है सुबह के समय में मिलती है, वह शाम के योगाभ्यास और शाम के प्राणायाम में बिल्कुल भी नहीं मिली। और किसी भी योग ग्रंथ में, किसी भी योगाभ्यास के लिखे हुए विशेषज्ञों के अनुसार आपको शाम के समय में न तो योगाभ्यास करना चाहिए, न तो प्राणायाम ही करना चाहिए। हाँ, अब आप जिमिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कसरत कर रहे हैं, किसी प्रकार की वर्जिश कर रहे हैं, वह आप शाम को कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात योगाभ्यास की आती है और प्राणायाम की आती है, वह सुबह के समय ही सूर्योदय के आसपास, या तो सूर्योदय से 2 घंटे पहले या फिर सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक आपको योगाभ्यास और प्राणायाम कर लेना चाहिए। और अगर यह ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया जाए, शक्ति लेने की जो समय होती है वह ब्रह्म मुहूर्त होती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में यह योगाभ्यास हो जाए तो फिर कहने ही क्या, उसके फायदे अनगिनत हैं। आपके सभी चक्रों को शोधन करने का काम, उनको जागृत करने का काम यह ब्रह्म मुहूर्त का योगाभ्यास कर सकता है। तो पहला प्रश्न कि क्या योगाभ्यास और प्राणायाम शाम को किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कई लोग करा रहे हैं। अब जिनको पैसे कमाने हैं वे अपने इस तरह के क्लाइंट को, इस तरह के सीखने वाले लोगों को कैसे मना करें? उनका फीस चला जाएगा, लेकिन यह योग के सिद्धांतों के खिलाफ हो जाएगा। और जो भी लोग इस तरह की क्लास ले रहे हैं वे योग के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तब आपको योगाभ्यास और प्राणायाम सुबह के समय ही करना है, सूर्योदय के समय के आसपास। और अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया जाए तो वह सबसे फायदेमंद होता है। इसकी वजह है, जब आप खाना खाते हैं वह खाने का पाचन कभी कभी 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे तक होता है। वह अमाशय में उतनी देर पड़ा रह सकता है। फिर जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उसको श्वसन के साथ में हम निर्धारित करते हैं कि कब कुंभक लेना है, कब आंतरिक कुंभक लेना है, कब बाह्य कुंभक लेना है, कब रेचक करना है। तो यह सब जब हम क्रिया करते हैं, तब इस श्वसन के साथ में जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उसका असर हमारे आंतरिक अंगों पर पड़ता है। फिर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कई घंटों तक केवल अमाशय में पेट पड़ा है, खाना पड़ा है और वह 3 घंटे के बाद अमाशय में उतर गया। ऐसा नहीं है कि उसका पाचन बंद हो गया। तो जब आप इस समय में, दोपहर के समय में या शाम के समय में, खाना खाने के 4 घंटे बाद ही क्यों ना योगाभ्यास करें, वह योगाभ्यास वह असर नहीं दिखाएगा, बल्कि बदले में हो सकता है कि आपके आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली में बाधा पहुँचे, क्योंकि आप श्वसन प्रक्रिया के साथ उस योगाभ्यास को कर रहे हैं। तब योगाभ्यास के लिए जो सबसे सही समय है वह ब्रह्म मुहूर्त का है, नहीं तो फिर सूर्योदय के 1 घंटे आसपास, या तो 1 घंटे पहले तक या 1 घंटे बाद तक करना लाभदायक होता है। अब दूसरा जो सवाल है वह भी इसी से निर्धारित है। हमने तो जान लिया कि योगाभ्यास और प्राणायाम सुबह के समय ही करना सबसे फायदेमंद है, लेकिन अब बात यह आती है कि क्या ध्यान के लिए भी कोई समय है? क्या हम ध्यान भी दोपहर में या शाम को नहीं कर सकते? तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, ध्यान के लिए कोई भी समय नहीं है।
अब उसमें आपको निर्भर करता है कि कौन सा आप ध्यान कर रहे हैं। जैसे अगर आप ओंकार ध्यान कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, तो यह सुबह के समय सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप इसे शाम को करेंगे तो यह आपको कोई फायदा नहीं देगा, बल्कि यह आपको नुकसान कर सकता है। ओंकार का जो जाप है, ओंकार का जो ध्यान है, जब इसकी ध्वनि निकलती है, यह शक्ति को जगाने का काम करती है। और शक्ति तब जगेगी जब आपके शरीर उसके लिए तैयार है। आपका सुबह का जो शरीर होता है वह शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार है। शाम का जो शरीर है वह विश्राम के लिए है। हमको अब उसको विश्राम देना है। तो शाम के समय में, सुबह के समय में, दोपहर के समय में किए जाने वाले ध्यान अलग अलग हैं। आप ऐसा नहीं है कि शक्ति जगाने वाले ध्यान को शाम को कर लें या सोते समय कर लें, वह कोई फ़ायदा नहीं देगा बल्कि नुकसान करेगा। तो किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही किसी भी ध्यान विधि का अभ्यास करें। यह नहीं कि आपने कहीं पढ़ लिया, कहीं कुछ देख लिया और लगे अब ध्यान करने। ध्यान करने का कोई समय नहीं है। आप हर समय के लिए ध्यान अलग है। आप सफ़र में हैं, उसके लिए ध्यान अलग है। कैसे आप खराब रास्ते को भी ध्यान बना सकते हैं। आप धूप में हैं, उसके लिए अलग ध्यान है। आप कड़कती ठंड है, जहाँ पे बिल्कुल सिकुड़न जैसी हो रही है, उस ठंड को भी आप ध्यान बना सकते हैं। अलग अलग स्थिति के लिए, अलग अलग समय के लिए अलग अलग ध्यान है। ध्यान आपको यह देना है कि भोजन करने के तुरंत बाद आप कोई भी ध्यान नहीं करेंगे, चाहे वह कैसा भी ध्यान क्यों ना हो। योग निद्रा आप सोते समय ही करेंगे। हाँ, बहुत आपका शरीर थक गया है, आपका रात का नींद बाधित हुआ है, तब आप योग निद्रा दिन में 40 मिनट के लिए कर सकते हैं। वह भी अलार्म वगैरह लगा कर या किसी को बोल कर कि मुझे 40 मिनट 45 मिनट में उठा देना। वह नींद ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो रात की नींद है वह डिस्टर्ब होगी। तो दूसरा प्रश्न कि क्या ध्यान के लिए कोई समय है या कभी भी ध्यान कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय के लिए विशेष वह ध्यान। हर चीज़ के लिए अलग अलग ध्यान है। विज्ञान भैरव तंत्र, जहाँ पर 112 विधियाँ भगवान शिव और पार्वती ने हमें दी है, उनमें से किसी भी विधि का चुनाव अलग अलग समय के लिए, अलग अलग कालखंड के लिए किया जा सकता है। व्यस्त लोगों के लिए अलग ध्यान है, जो साधना में लगे हैं उनके लिए अलग ध्यान है, जो तंत्र में है उनके लिए अलग ध्यान है। हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग ध्यान की वहाँ व्याख्या की गई है। धीरे धीरे हम भी कोशिश करेंगे कि यह जो भी प्रचलित ध्यान विधियाँ हैं वह हम आप तक पहुँचाएँ। लेकिन अब यह नहीं है कि आपने जो ध्यान विधि आप देखी और लगे आप उसको दिन में, शाम को, रात में वही ध्यान करने के लिए। यह गलती मत करिएगा। हम जब ध्यान विधियाँ डालेंगे तब हम आपको वहाँ पर बताएंगे कि किस ध्यान को किस समय करना है। तो ध्यान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन विशेष काल के लिए विशेष ध्यान होते हैं। भोजन करने के तुरंत बाद कोई भी ध्यान नहीं करना है, योग निद्रा को छोड़। तो दोस्तों, यह 2 सवाल कि क्या योगा और प्राणायाम शाम के समय किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दूसरा, क्या ध्यान कभी भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान की आपको उसकी भूमिका को, उसकी गुण को समझना होगा कि कौन सा ध्यान हमें कब करना है। थकान दूर करनी है, उसके लिए ध्यान अलग है। शक्ति ग्रहण करनी है, उसके लिए ध्यान अलग है। चक्रों को शुद्ध करना है, चक्रों को जागृत करना है, उसके लिए ध्यान अलग है। और सबका समय अलग अलग है। तब योग्य गुरु के निर्देशन में इन ध्यान विधियों को सीखिए और अपने जीवन को उन्नत बनाते चले जाइए। किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर, जब भी आपके जीवन में कोई दुविधा है, आपको वहाँ पर संशय निर्मूल ना हो रहा हो, सबसे अच्छा होता है कि उसके एक्सपर्ट से आप सलाह लें। आपके आसपास जो कोई भी हो, अब संचार का ज़माना है, आप संचार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से योग्य गुरु के टच में आ सकते हैं। उनसे अपने शंका का निर्मूलन करिए, तब उन विधियों का प्रयोग करिए, तब आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। वरना खुद से सीख कर करेंगे, हो सकता है सीख जाएं, लेकिन फिर गलतियां ज़्यादा होंगी और उन गलतियों का आपको खामियाजा अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा में लेना पड़ सकता है। तब ऐसी गलती ना करें। आज संचार का युग है, किसी भी माध्यम से या आपके आसपास कोई ऐसा योग्य गुरु है, उसके मार्गदर्शन में ही इन विधियों का प्रयोग करिए तो ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आपकी यह 2 प्रश्न जो आपके बीच के ही हैं कि क्या हम योगा प्राणायाम शाम को कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी मत करिएगा। व्यायाम के तौर पर स्ट्रेचिंग करनी है तब आप कर सकते हैं, लेकिन योगाभ्यास और प्राणायाम मत करिएगा। और दूसरी, ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उन ध्यान विधियों को आपको सीखना पड़ेगा। लगता बिल्कुल सहज है कि बैठना भर तो है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता है। हंस पानी में बहुत आसानी से ऐसा लगता है कि उसे किसी ने बैठा दिया है, लेकिन उसकी जो पैर की पैडिंग चलती है, पैर जो अंदर हलचल चलाती है, वही चीज़ ध्यान में होती है। लगता जरूर है कि सहज रूप से तो बैठना है और क्या करना है,
लेकिन उसके लिए आपको अंदर से बहुत हलचल को रोकना होता है, उस हलचल को थामना होता है। तब सही ढंग से ध्यान सीखिए, सही ढंग से योगा प्राणायाम को सीखिए और अपने जीवन को स्वस्थ और उन्नत बनाते जाइए। योग और ध्यान चाहता है कि आप एक विकसित मानव हो, आप में मानवीय गुणों का विकास हो और इतने विकास हो कि आप देवत्व को पा सकें, आप देवता तुल्य बन सकें। तब सही ढंग से योगाभ्यास प्राणायाम को ध्यान को करिए और अपने जीवन को उन्नत बनाकर उन दैवीय गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करिए।